पेश हैं अब तक के मुख्य समाचार। भारत क्रांति रक्षा पार्टी द्वारा लखनऊ में प्रेस वार्ता का आयोजन। विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं किन्नर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गिरफ्तारी, नजरबंद विकलांगों ने किया प्रदर्शन। बड़े मंगल पर हनुमान जी के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। कांशीराम शहरी गरीब आवासीय योजना के अंतर्गत मकान आवंटित न होने पर धरना। समाजवादी पार्टी मध्य विधानसभा क्षेत्र द्वारा सम्मेलन का आयोजन। सफाई कर्मचारियों द्वारा समय से वेतन न मिलने के विरोध में नगर निगम में नारेबाजी। समाचार विस्तार से। भारत क्रांति रक्षक पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाखन सिंह राजपासी उपस्थित थे। उन्होंने पार्टी की नीतियों को सामने रखकर और बताया कि भविष्य में उनकी पार्टी की क्या योजना है। भारत क्रांति रक्षा पार्टी द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाखन सिंह राजपासी उपस्थित थे। उन्होंने पार्टी की नीतियों को सामने रख और बताया कि भविष्य में उनकी पार्टी की क्या क्या योजनाएं हैं। पार्टी अध्यक्ष ने बताया कि पार्टी पिछले 20 वर्षों से संघर्ष की लड़ाई लड़ रही है एवं उत्तर प्रदेश विधानसभा और संसदीय चुनाव में 2 बार भाग ले चुकी है। आने वाले समय में दिल्ली, मध्य प्रदेश, बिहार में चुनावों में भाग लेगी। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, पेंशन नीति, मिड डे मील योजना, दलित पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने और स्मारक बनवाने, सरकारी नौकरी देने और सीबीआई को राजनीतिक दबाव से मुक्त करने की मांग की। तो पहले ये है कि आप लोगों के माध्यम से आप लिखेंगे, अपने दूरदर्शन में प्रसारित करेंगे आज का हमारा इंटरव्यू, तो इससे प्रदेश की जनता और देश की जनता ये जाने और हमें पहचाने कि हम इस देश की व्यवस्था में परिवर्तन चाहते हैं। भारत क्रांति रक्षक पार्टी इसका नाम है। क्रांति हम करेंगे, हर क्षेत्र में क्रांति की आवश्यकता है, परिवर्तन की आवश्यकता है। और इस देश में 40 करोड़ से ज़्यादा लोग निर्धन हैं, गरीब हैं, और उन गरीबों के लिए, उन निर्धनों के लिए उनको अच्छा कपड़ा, अच्छा भोजन, अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए भारत क्रांति रक्षक पार्टी संघर्ष कर रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे देश में लागू करो, वरना देश टूट जाएगा, इसको कोई बचा नहीं सकता। आप तमाम प्रकार की शिक्षाएं दे रहे हैं, हिंदू अलग पढ़ रहा है, मुसलमान अलग पढ़ रहा है, सिख अपना अलग स्कूल चला रहा है, और इसी प्रकार से ईसाई अपना अलग स्कूल चला रहा है। ये जो है बंद होना चाहिए, और अगर देश को मजबूत करना है तो। और देश का मतदाता भगवान होता है, और उसको जो है 1000 रुपये मासिक पेंशन दी जाए, क्योंकि इन्हीं के लोगों के वोट से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, विधायक और सांसद बनते हैं, लेकिन मतदाताओं को आज तक क्या मिला। इसलिए तत्काल सरकार से हमारी मांग है, केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से, इनको मतदाता पेंशन लागू किया जाए। क्या लगता है आपको इन सब चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार है? जो शासन सत्ता में है, सोनिया गांधी नंबर 1 जिम्मेदार है। उत्तर प्रदेश में मायावती मुख्यमंत्री जिम्मेदार है, क्योंकि जो सत्ता में है हम तो उसी को कहेंगे ना। और ये बात है, जो आप इधर पीछे बैनर देख रहे हैं, जरा गौर से उसको देखें और पढ़ें। ये वो राष्ट्र पुरुष हैं जिन्होंने राष्ट्र के निर्माण में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। अगर ये ना होते तो आज इस देश में आप एक हिंदू भी ना पाते। मैं दावे के साथ इस बात को कहता हूँ। और ये डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल की वो पुस्तक है जो 1932 में प्रकाशित हुई है। इसमें सारा का सारा 300 बरस का वो इतिहास है कि हमारे पूर्वजों ने, नागवंश के पूर्वजों ने पूरे राष्ट्र को क्या दिया है। आज जो हिंदू सभ्यता और संस्कृति जिसको हम कहते हैं, वो मूल रूप से नाग सभ्यता और नाग संस्कृति है। विकलांगों की पदयात्रा के लखनऊ पहुंचते ही विकलांग पार्टी के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र कुमार और किन्नर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष गुड्डन को गिरफ्तार कर लिया गया। थाने में नजरबंद विकलांगों ने पूरी रात धरना दिया और साथ ही रविंद्रालय पर जोरदार प्रदर्शन। विकलांगों की पदयात्रा जैसे ही कानपुर से लखनऊ पहुंची, सरकार और प्रशासन बेचैन उठा। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के अध्यक्ष राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र कुमार छेदी धर्मशाला और किन्नर मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किन्नर गुड्डन को अपने घर से उठाकर पुलिस ने अमीनाबाद और थाना अलीगंज क्षेत्र में बंद कर दिया, जहां दोनों नजरबंद हैं। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के सचिव वीरेंद्र कुमार ने इनकी गिरफ्तारी और नजरबंद को लोकतंत्र की हत्या बताया है। उन्होंने कहा है कि मायावती सरकार में सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं। गिरफ्तारी करके विकलांगों, किन्नरों और गरीबों की आवाज दबा नहीं सकती।
पार्टी कार्यकर्ता जेल भरने को तैयार हैं। श्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा खिलाफी किया है। सरकार विकलांगों को नौकरी और रोजगार देने की बजाय भीख मांगने पर मजबूर कर रही है। विकलांग व्यक्तियों का बैंक बैलेंस आरक्षण कोटा आज तक सरकार ने पूरा नहीं किया है। विकलांग उत्पीड़न की रिपोर्ट थानों में दर्ज नहीं होती। 40% विकलांग भुखमरी के शिकार पर हैं। आश्वासन दिया था मुख्यमंत्री महोदय जी ने कि इसमें 9 मांगे हम आपकी ले रहे हैं। 9 मांगों में ये 2 महीने के अंतर्गत मैं आपकी पूरी कर दूंगा। उसमें से 3 मांगों में हल्का लाइट शो किया है, वो भी लिखित में अभी नहीं हो पाया है। फिर मैंने ज्ञापन देकर के फिर मांगों को दोबारा उछाला। आने के बाद ज्ञापन भी दे गया, उसी मांगों के मुख्यमंत्री आवाज तक वार्ता सरकार के विरोध में वार्ता विरोधी के विरोध में हम लोग फिर वहाँ से पदयात्रा निकाली है। कानपुर से आए, ज्ञापन दे के आए। उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय पार्टी के महासचिव वीरेंद्र कुमार जी को और ये किन्नर मोर्चा जो प्रांतीय अध्यक्ष है गुर्जर बुआ को, उसमें इनको हिरासमेंट अमीनाबाद में ले लिया गया कोतवाली में। अब ये हम वार्ता के लिए हम लोग आए हुए हैं और ये जो मेरी मांगे हैं उसका ज्ञापन दे दिया है। ज्ञापन देने के बाद वार्ता के हिसाब से हम लोग आए, उसमें हम लोग बैठे हुए हैं। सुरेश जी, आप ये बताइए, आज जो आपने धरना प्रदर्शन यहाँ पे किया रविंद्रालय के सामने, इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को और प्रदेश अध्यक्ष किन्नर बुआ को अरेस्ट कर लिया गया है, उनको जब तक रिहा नहीं किया जाएगा, इस पर्पज से हम लोगों ने यहाँ 31 होकर के धरना प्रदर्शन किया है। मैं सरकार को हैरत नहीं डालना चाहता हूँ, मैं सरकार को डिस्टर्ब करना चाहता हूँ, केवल विकलांग अपनी पूर्व मांगों को लेकर के आगे बढ़ना चाहता है। ग्रह नजर में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्राइम नजर न्यूज के प्रायोजक करता है ऑर्किड फ्लोरिस्ट, सेंड फ्लावर्स एनीवेयर इन द वर्ल्ड, टेक्नो इंडिया, ऑल काइंड ऑफ स्टील फैब्रिकेशन, केयर कटिंग, इन्फोटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, एन ऑनेस्ट प्लेस फॉर क्वालिटी एजुकेशन, बॉम्बे ज्वेलर्स, कहने हैं सुंदरता के प्रतीक। बॉम्बे ज्वेलर्स, गहने सुंदरता के प्रतीक। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं हीरे के आभूषण फैंसी डिजाइनों में उपलब्ध हैं। आभूषणों की ब्रांडेड वैरायटी, हीरा पन्ना, मूंगा आदि नवरत्नों के साथ साथ चांदी के डिजाइनर बर्तन, अलम के पंजे एवं चांदी की जरिया भी बनाई जाती हैं। उचित मूल्य और अच्छी क्वालिटी ही हमारी पहचान है। एक बार सेवा का अवसर अवश्य दें। हमारा पता है 84 विक्टोरिया स्ट्रीट, अकबरी गेट, लखनऊ। हमारे फोन नंबर 0522224646। हमारे मोबाइल नंबर 9838888814, 9839848850। हमारा ईमेल आईडी है bombay_jewelers_abad@yahoo.com। Orchid florist, send flower anywhere in the world. We have lots of range of fresh flowers like Cherbera, lilies, rose, anthurium are bird of paradise. We deal in fresh flower delivery and decoration also. So contact us at Tulsi Theatre Complex, Hazratganj, Lucknow. Phone number 052222300029 and mobile number 9839361095 or 9839809706. Website www.orchidflorist. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अलीगंज के हनुमान सेतु मंदिर पर पहला बड़ा मंगल के अवसर पर भक्तों की भारी भीड़ रही। लोग काफी दूर दूर से हनुमान जी के दर्शन के लिए सुबह से लाइन में खड़े। हनुमान सेतु अलीगंज में पहले बड़े मंगल के अवसर पर काफी दूर दूर से लोग प्रसाद चढ़ाने के लिए मंदिर में आए। काफी गर्मी होने के कारण लोग धूप में खड़े होकर हनुमान जी के दर्शन के लिए घंटों लाइन में खड़े रहे, जिसमें बच्चों से लेकर बड़े बूढ़े भी शामिल थे और सब हनुमान जी के दर्शन पाने के लिए उत्सुक थे। लोगों ने बड़े मंगल के अवसर पर जगह जगह पानी पिलाया तथा पूरी सब्जी भी बंटवाई। लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों से बड़े मंगल को बड़ी उत्सुकता से मनाते चले आ रहे हैं। हर व्यक्ति को प्रसाद के रूप में पूरी सब्जी, शरबत, पानी आदि चीजें बंटवाते हैं।